हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, सीसा, जस्ता या तांबा। सही जवाब क्या होगा? तो बिजली का जो अच्छा चालक धातु है वह आपका तांबा है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रदेश का कौन सा नगर है जो पीतल नगरी कहलाता है? तो वह आपका मुरादाबाद है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो नगर है यह पीतल नगरी कहलाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता जो है यह डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं कृषि, सिंचाई, वन्य जीव संरक्षण या दुग्ध उत्पादन। सही जवाब क्या होगा? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह आपका कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं यह आपके जय देव हैं, गीत गोविंद के लेखक। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो संविधान है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरितमानस जो है यह पहले जान लीजिए किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस को। और तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तो हिंदी अवधी भाषा में लिखा है रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत यानी लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो हरे पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वह आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वह आपका किडनी करता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वह आपका नींबू और आंवला होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। यह मसूड़ों को प्रभावित करता है, स्कर्वी नामक बीमारी, जो विटामिन सी की कमी से होता है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कच्छ का जो रण है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह आपका बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, मंगल पांडे या रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब क्या होगा? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है मेरठ में मंगल पांडे ने किया था। सही जवाब ऑप्शन सी। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म को मुगल शासक अकबर ने शुरू किया था। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब दीन ए इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने? तो 1582 ईस्वी में। आप लोग ये सन याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वह आपका मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर क्या होगा? तो चंपारण आंदोलन जो था वह आपका किसानों की नील की खेती से संबंधित था। चंपारण आंदोलन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। और पूरा इल्तुतमिश करवाया था। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। एक कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वह आपका राजस्थान राज्य है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी जो है यह आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कर्क रेखा जो है यह आपका 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में कर्क रेखा। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बना है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो सुंदरबन डेल्टा जो है मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका अंडमान द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है यह कन्याकुमारी है। किस राज्य में पड़ेगा? तो तमिलनाडु राज्य में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल। सही जवाब ऑप्शन सी। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार जो है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। रिकेट्स की बात करें, रिकेट्स जो रोग है यह विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पाचन क्रिया जो है यह मुख्य रूप से छोटी आंत में पूरी होती है। पाचन क्रिया। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वह आपका 120 दिन होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मलेरिया जो बीमारी है यह आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया बीमारी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है यह आपका प्रयागराज में है। और भारत में कुल कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में वर्तमान में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह आपका सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस हैं काशी प्रांत, अवध प्रांत, आगरा प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस। सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वह यूनाइटेड प्रोविंसेस था। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सलाहकार था वह चाणक्य था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।